किसी एक अच्छे योगी का, एक फकीर का, कि चालाकी क्या होती है? क्या वो चालाकी करता है? बोले हाँ करता है। कौन सी चालाकी होती है? बोले दुनिया से इतना सरल सहज बनकर रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ आता जाता नहीं है, बहुत भोला भाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो परमात्मा का खजाना भरा हुआ होता है उसके पास में, सारी समृद्धि उसके अंदर पड़ी हुई होती है। इतनी विद्याएं, 14 विद्याओं का पूरा रूप उसके अंदर होता है। यही उसकी बात है कि वो चालाकी से अपनी सारी विद्याओं को छिपाए रखता है, और जब कोई योग्य पात्र शिष्य सामने आता तब धीरे धीरे अपना खजाना खोलकर उसको दिया करता है। इसलिए यही उसकी चालाकी होती है। बड़े प्यारे प्रश्न किए थे, क्योंकि उपनिषद पढ़ते पढ़ते दाराशिकों के मन में भारत की आध्यात्मिक विद्या बहुत आगे तक पहुंच गई थी। उस व्यक्ति ने फारसी में 54 उपनिषदों का, 54 उपनिषदों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन की, और जिसके कारण फिर विदेशों में बाहर वो फिर अनुवाद होता चला गया। और जब वो जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ, और वहाँ का जो सबसे बड़ा उस समय का दार्शनिक था, फिलोसफर था, और बड़ा मानव व चिंतक था, शोपेनहावर, उस तक जब ये ज्ञान पहुंचा और उसने पढ़ा तो इतना अद्भुत प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। जिस व्यक्ति को देखने के लिए दुनिया बाहर निकला करती थी, वो व्यक्ति सिर पर एक किताब रखकर सड़क पर नाच रहा है, और लोग पूछते हैं क्या हुआ? भीड़ लग गई देखने के लिए। वो बोले आज खजाना मिल गया, कंगले के हाथ आज दौलत लगी है। बोले कौन सा खजाना? बोले ये भारत की विद्या है, ये भारत के उपनिषद है, ये भारत की आध्यात्मिक विद्या है। आज ये पढ़ने के बाद और ये सुनने के बाद, इस पर चिंतन करने के बाद मुझे जो कुछ महसूस हुआ, मुझे लगता है इससे बेहतर दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आज नाचने का दिन है, आज उत्सव मनाने का दिन है। आपकी विद्याएं और आप ही लोग उनको नहीं जाने, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कथा मानस की कर लेंगे, भागवत की कथा कर लेंगे, उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत गीता पर चले गए, कुछ लोगों ने उपनिषदों पर थोड़ी सी व्याख्या कर ली। लेकिन आपके दर्शन शास्त्र भी हैं, आपके स्मृति ग्रंथ भी हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपके वेदांग हैं, आपके उपवेद हैं, आपके वेद हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 8 वेदांग हो गए, 86 के लगभग स्मृति ग्रंथ हो गए। स्मृति ग्रंथों में आप केवल मनुस्मृति के बारे में सुनते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, 84 के लगभग है। उसके बाद में आप देखें तो आपके दर्शन शास्त्र हैं, 6 दर्शन शास्त्र। आप कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों से जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको पता लगता है कि भारत का एक अध्यात्म बहुत ही ऊंचा अध्यात्म है। आप केवल पतंजलि के बारे में जानते हैं कि उनका एक योग दर्शन है, लेकिन कपिल का सांख्य दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, ब्रह्मसूत्रों पर आप व्याख्या पढ़ें। और मजे की बात तो यह है कि जब आप उपनिषदों पर जाते हैं, उपनिषद भी तो आपके लगभग 200 के लगभग हैं, जिनमें से आप 11 उपनिषद आपके सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध उपनिषद हैं। अब उनको अगर आप देखें तो बहुत बड़ा, जिसके बारे में उन्होंने कहा ना कि उपनिषद पढ़ने के बाद में नाचने लग गए थे, तो ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता, श्वेतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये आपके 11 उपनिषद हैं। और उपनिषद में एक बड़ा क्रांतिकारी उपनिषद है जिसको हम बोलते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में इसी बात को लेकर के व्याख्या की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अध्यात्म में चरम तक पहुंचे
और जिसको लगे कि उसकी सूर्य द्वार से मुक्ति हो। सूर्य द्वार माना गया है ये आपका सबसे ऊंचे वाला जो भाग है, जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। इससे जब प्राण किसी का निकलता है तो कहते हैं वो निर्वाण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उसके संबंध में वहां पर लिखा, तपः श्रद्धे ये ही उपसवंती अरण्ये शांत विद्वांसो भैक्ष्य चर्या चरंत सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्रामृत स पुरुषो ही अव्यात्मा। जो व्यक्ति तपस्वी हो करके तप करना सीख जाए, मतलब जिस व्यक्ति के भक्ति के नियमों को कोई मौसम बाधा ना पहुंचा सके, हानि लाभ जिसके नियमों को तोड़ ना पाए, मान अपमान में भी जिसका नियम लगातार चलता रहे, सुख दुख में भी जो लोग अपने नियम में लगातार लगे रहते हैं, जिनकी वृत्ति प्रभु के प्रति लगी रहती है, ऐसे लोगों को तपस्वी कहा जाता है कि वो नियम वाले लोग हैं। और जिनकी श्रद्धा अटूट श्रद्धा, तपे श्रद्धे, तपः श्रद्धे तपस्वी जो है, और जो श्रद्धावान लोग हैं जिनकी अखंड श्रद्धा है, जिनकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता, जिसके हो गए, वफादारी, अद्भुत वफादारी। मान लिया तो मान लिया, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चुन लिया तो चुनाव कर लिया और अपने आप को समर्पित कर दिया। तो श्रद्धा वाले लोग और तपस्वी लोग ये ही उपसवंती अरण्य, ऐसे लोग अरण्य में वास करते हैं, जंगल में वास करते हैं, मतलब एकांत स्थान में बैठ करके अपनी साधना जब करते हैं तो सबसे पहले कोशिश क्या होती है, शांता विद्वांसो, अपने आप को शांत करने की चेष्टा करते हैं, अपने भीतर शांति लाते हैं। उनकी वाणी में शांति, उनके व्यवहार में शांति, उनके कर्म में शांति। वो जहाँ बैठेंगे, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, काम करने में, हर चीज में एक शांति दिखाई देती है। उनके शरीर से शांति की किरणें प्रकट हो रही होती हैं। आग लगाने वालों को भी शांत करते हुए जाते हैं। उनकी बात सुनने से दूसरों को भी शांति मिलती है, मन में तसल्ली आने लग जाती है। इतनी अद्भुत शक्ति होती है उनमें। जापान में एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, इक्क्यू, बड़े अच्छे कवि थे। और जापानीज एक विधि है कविता की, जिसमें बहुत बड़ी कविता को 2 या 3 पंक्तियों में कहा जाता है। तो उस शैली को भी प्रकट करने वाले इक्क्यू रहे हैं। तो इक्क्यू ने कहा है कि ज्ञानी बोध और निर्वाण को इसलिए प्राप्त करता है, कोई भी ज्ञानी, कोई भी सिद्ध, कोई भी साधक जब अपने चरम तक पहुंचता है तो कहते हैं उस व्यक्ति के पास सबसे पहली बात होती है कि अपने अहंकार से मुक्त होता है और करुणामय दृष्टि से पूरी सृष्टि को देखता है, हर एक के प्रति करुणा, दया 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 की भावना। कोई व्यक्ति कड़वा बोल रहा है तो उसके प्रति भी ये दया की भावना कि भगवान इसका कल्याण करो, कि ये व्यक्ति इतना कड़वा क्यों है, सूखा क्यों है, रूखा क्यों है, भूखा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, ये कड़वाहट बांट रहा है, इसे बहुत प्यार की जरूरत है, इसे अपने प्रेम से युक्त करो। और वो शांति बरसा रहे होते हैं। इस दुनिया को शांत करने वालों लोगों की बहुत जरूरत है। इस दुनिया में करुणा की बहुत जरूरत है, दया की बहुत जरूरत है। लोग बहुत निर्दयी हो गए हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर के अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए न जाने किस किस का क्या क्या छीनने में लगे हुए लोग। बिजनेस में भी वही धोखाधड़ी, चोरी, दूसरे की चीजें छीन लेना, विश्वासघात कर लेना, वफादारी का नाम ही नहीं है। निर्दयता, करुणा की बहुत जरूरत है इस दुनिया को। तो इसलिए प्रत्येक वह व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ चलने वाला व्यक्ति है, वो अपनी मैं को भगवान में मिला देता है और सृष्टि के प्रति, प्राणियों के प्रति उसके मन में एक ही बात रहती है, करुणा। और
फूजी पर्वत के आसपास जापान में साधना करने वाले जो पुराने लोग रहे हैं, उनकी एक परंपरा थी। उस परंपरा में यह नियम था कि जैसे ही आप ध्यान में भक्ति में बैठें तो भक्ति में बैठने के बाद आपको सर्वमंगल कामना करते हुए भक्ति में बैठना, लेकिन जब आप आनंद पा लें तो फिर गुरु जो है शिष्य को ये संदेश देता था कि देखो, जैसे तुम्हें अपनी भक्ति का आनंद मिल जाए और उस शांति से युक्त हो जाओ, तो उस समय अपने दोनों हाथ फैलाकर ये कहना कि जो आनंद, जो शांति तूने मुझे दी, उसे मुझ में स्थिर करो। इस आनंद को और प्रेम को मुझ में स्थिर करो, इस भक्ति को मुझ में स्थिर करो, और जैसी भक्ति और आनंद मुझे दिया है, ये मेरी भक्ति सबको मिल जाए, ये मेरा प्रेम सबको मिल जाए, ये शांति सबको प्राप्त हो जाए, ये करुणामय दृष्टि मेरे तक ही न रहे, ये सबको मिल जाए। जो मुझे मिला मुझ में तो स्थिर हो, मेरी भक्ति मुझ में स्थिर हो, क्योंकि आज के लिए भक्ति आई है, आज का आनंद आया, आज की मुस्कान आई है, लेकिन ये मेरे अंदर स्थिर हो जाए, ये खो ना जाए। लेकिन इतनी बात और कर देना कि ये सबको नसीब हो जाए। जब आप अपने प्रेम को, अपनी भक्ति को, अपनी शांति को सबको मिले भगवान, ऐसा सुख सबको मिले, ऐसा भाग्य सबका हो, ऐसी खुशियां सबको मिले, जब ये कहते हैं तो आपका भाग्य और बढ़ता है, आपके लिए और कल्याण होता है। और जब बस मैं सुखी रहूं और बाकी सारे के सारे दुखी रहें, यहीं आकर के गड़बड़ होती है। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी लोग, दूसरे की तरक्की, दूसरे का प्रभाव वो बर्दाश्त नहीं होता। अपना अभाव, अपनी कमी इतनी पीड़ा नहीं देती जितने दूसरे का प्रभाव पीड़ा देता है। मुझे कुछ मिले ना मिले, इसके पास तो नहीं होना चाहिए, मेरी तरक्की हो ना हो, भगवान इस आदमी को तो उजाड़ देना, इसको तो रहने ही मत देना यहां पर। जब आप दूसरों के लिए नरक मांग रहे होते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपना स्वर्ग खो बैठते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जितना सरल हो सके जीवन उतना अच्छा। और कहते हैं अतीत और भविष्य से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत में वर्तमान क्षणों का आनंद लेते हुए आनंद में जीना शुरू कर देता, अध्यात्म उसके जीवन में घटना शुरू हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत जल्दी में एक लाइन बोल दी, धीरे धीरे बोलता हूं तो आप इसको पकड़ेंगे। अतीत पास्ट को भुलाकर, भविष्य को ध्यान में न लाकर, जो वर्तमान क्षण इस समय चल रहा है उसमें जीते हुए और अपनी ईगो और अपने अहंकार को छोड़कर करुणा में परमेश्वर में स्वयं को समर्पित करके आनंदित होइए, कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी आपके ऊपर। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या दे रहा मेरा भगवान मुझे। इसलिए गुरु भी, प्राचीन गुरुओं की परंपरा है कि मेरी देह को नहीं, मेरे अंदर के चैतन्य को प्यार करना, मेरे दिए हुए ज्ञान के दिए को जलाए रखना। मैंने जो तुम्हें शांति की सुगंध दी उसे सुरक्षित रखना। मैंने जो बीज तुम्हें सौंपे उन्हें उगाना और उन्हें बढ़ाना। इसलिए गुरु को लगातार आमंत्रण देना होता है कि सद्गुरु मेरी जिंदगी में बने रहना और मुझे हर दिन इंट्यूशन के द्वारा ही सही प्रेरित करते रहना। मुझे महसूस होता रहे कि तुम हो मेरे साथ। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे।
ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।